हेलो स्टूडेंट, आज हमारी जो हिंदी साहित्य की PYQ की जो सीरीज है उसकी क्लास नंबर 3 होगी। ये क्लासें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी साहित्य आता है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। और साथ में मैंने EMRS TGT हिंदी का सिलेबस अपने चैनल पर करवाना शुरू कर रखा है। 17-18 क्लासें हमारी उसकी हो गई हैं। अगर आपको वो भी देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और साथ में अगर आपको हिंदी साहित्य की PDF PYQ के साथ चाहिए तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और नाम मात्र का शुल्क देकर आप उस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, हम एक क्लास में 20 प्रश्न है वो करते हैं और हमारे 40 प्रश्न हो चुके हैं। आज हम 20 प्रश्न और करेंगे। तो प्रश्न नंबर हमारा 41 है, रामचंद्र शुक्ल की जो ऐतिहासिक दृष्टि है वो कैसी है? हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित करती है, ब परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करती है, या फिर स युग की प्रवृत्तियों को प्रमुखता प्रदान करती है, द आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में क्या है, साहित्य की विकास प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। तो ऑप्शन हमारा स यहाँ पर सही हो जाएगा। युग की जो परिस्थितियों को क्या है, प्रमुखता प्रदान करती है, किसकी? रामचंद्र शुक्ल की जो ऐतिहासिक दृष्टि है वो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की जो रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार नामकरण किया है? कौन से ऐसे लेखक है? तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा यहाँ पर ब सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल इसका क्या है उत्तर होगा। आगे देखिए, इनमें से आएगा यहाँ पर कौन सी जो पुस्तक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? नहीं को आप अच्छे से देखेंगे क्योंकि ये गलतियां हमारी पेपर में होती हैं। तो नहीं पूछा गया है तो हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की आलोचना, हिंदी साहित्य की भूमिका, या फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो देखिए, इनकी तीनों पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उद्भव और विकास ये भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, और आलोचना, ये हिंदी साहित्य की आलोचना ये इनकी नहीं है, ये किसकी है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है। तो इसका उत्तर हमारा ये सही होगा। और हमारी दूसरी पुस्तक है हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य की भूमिका, तीसरी है आदिकाल। ये बिल्कुल समय के साथ आपको याद हो जानी चाहिए, आगे चल के मैं इसका समय भी करवाऊंगी, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की 3 पुस्तक है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। अब अगला प्रश्न है हमारा, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय क्या है? तो 1050 से 1350 विक्रम संवत है, या फिर 1075 से 1350 विक्रम संवत, या फिर ऑप्शन स है 1050 से 1375 विक्रम संवत और 1000 से 1350 विक्रम संवत। देखिए, विक्रम संवत और ईस्वी का अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर स है वो सही हो जाएगा। 1050 से 1375 क्या है? आदिकाल का समय है, किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आदिकाल को प्रारंभिक काल किस विद्वान ने कहा? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, किसने कहा? क्योंकि नामकरण से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो वो किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर डॉक्टर बच्चन, या फिर मिश्र बंधु। तो ऑप्शन नंबर हमारा द यहाँ पर सही हो जाएगा। मिश्र बंधुओं ने क्या है, प्रारंभिक काल कहा, किसको? आदिकाल को। आदिकाल को जो आदिकाल नाम दिया वो किस विद्वान ने दिया था? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन, या फिर मिश्र बंधु। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या है, जो आदिकाल नाम हम पढ़ते हैं वो किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम है, दिया हुआ है। आगे देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम जो इतिहासकार हैं वो कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, सिंह सेंगर, गणपति चंद्रगुप्त, या फिर गार्शद तासी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? ए यहाँ पर सही हो जाएगा। जॉर्ज ग्रियर्सन क्या है? प्रथम इतिहासकार हैं। आगे देखिए, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किस विद्वान ने दिया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर डॉक्टर बच्चन, या मिश्र बंधु। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा यहाँ पर? ए सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। आगे देखिए, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता कौन है? ए रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर बच्चन, या फिर मिश्र बंधु। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ब
नंद दुलारे वाजपेयी का क्या है ये ग्रंथ है, कौन सा, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। आगे देखिए, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है, ये कर्ता दूसरा आएगा, यहाँ पर टाइपिंग में गलती है। श्याम सुंदर दास, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र या फिर राम नरेश त्रिपाठी। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर द सही हो जाएगा। राम नरेश त्रिपाठी इसके क्या है, संग्रहकर्ता है, किसकी, कविता कौमुदी। आगे देखिए, मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, गद्य लेखक कौन है, किसके अनुसार, मिश्र बंधुओं के अनुसार। तो सरहप्पा है, गोरखनाथ है, विद्यापति है या फिर अमीर खुसरो है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ब, गोरखनाथ क्या है, हिंदी के प्रथम गद्य लेखक हैं, किसके अनुसार, मिश्र बंधुओं के अनुसार। आगे देखिए, शिव सिंह सरोज का जो रचना काल है वो क्या है। शिव सिंह सरोज किसका ग्रंथ है, शिव सिंह सेंगर का है, और इसका रचना काल क्या है, 1833 है, 30 है या फिर 1803 है या फिर 1837। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, 1833 क्या है इसका रचना काल है, किसका, शिव सिंह सरोज का। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। रामविलास शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बच्चन सिंह या फिर डॉक्टर नगेंद्र। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ब सही हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था किसको, पुरानी हिंदी अपभ्रंश को सर्वप्रथम। आगे देखिए, आगे है रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की सीमा क्या मानी थी। देखिए ये प्रश्न ऊपर भी आ चुका है, वहां पर क्या पूछा गया था, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल का क्या सीमा पूछी गई थी। तो आदिकाल को क्या कहा रामचंद्र शुक्ल जी ने, दूसरा नाम क्या दिया, वीर गाथा काल। तो प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा है। तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, 1050 से 1375 विक्रम संवत, पीछे मैं करवा चुकी हूँ। आगे देखिए, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, किसके द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा या फिर रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर बच्चन। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, श्याम सुंदर दास। आगे है प्रश्न नंबर 56, साहित्य जनता के चित्तवृत्ति का क्या है, संचित प्रतिबिंब है। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति किसकी है, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह या फिर मिश्र बंधु। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी की क्या है ये पंक्ति है। आगे देखिए, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ ये किसका है, ये है हमारा रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, डॉक्टर बच्चन है या फिर मिश्र बंधु है। ऑप्शन नंबर से हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह का क्या है ये ग्रंथ है, कौन सा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। आगे है मिश्र बंधु विनोद का जो चौथा भाग है वो कब प्रकाशित हुआ था, ये पूछा गया है 1933, 1938 या फिर 1934, 1910। तो इसका ऑप्शन नंबर से हमारा सही हो जाएगा 1934। आगे देखिए, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, किसको माना है, सरहप्पा को माना है। सभी ने, अधिकांश जो साहित्य इतिहासकार हैं उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि किसको, सरहप्पा को माना है। बाकी किसके अनुसार पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग हमें उत्तर देना होगा। इस प्रश्न को भी हम आगे करेंगे। आगे देखिए, हिंदी साहित्य विमर्श, इस इतिहास ग्रंथ के जो लेखक हैं वो कौन है, सूर्यकांत शास्त्री हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह या पद्मलाल पन्नालाल बख्शी हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा यहाँ पर द है वो सही हो जाएगा, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी क्या है, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। तो ये थे हमारे 60 प्रश्न। अगर आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।